एक मुस्बत सोच, जिसको हम आजकल की ज़ुबान में पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं, यानी दूसरों के बारे में या चीज़ों के बारे में अच्छा और मुस्बत नज़रिया रखना, मुस्बत सोच रखना, खुद अपनी शख्सियत के बारे में भी अच्छा गुमान रखना और मुस्बत सोच की तरफ अपने आप को ढालना। मुस्बत सोच और मनफी सोच, ये दो लफ्ज़ बोले जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। इन दोनों चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में हमें इस बात की तरफ राग़िब फरमाया है कि अच्छा गुमान रखा जाए, मुस्बत सोच रखी जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जितनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, के लोगों, तुम दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखो, चूँकि बहुत से गुमान ये बुरे होते हैं और बाइसे गुनाह होते हैं। इस आयत में गोया हमें मुस्बत सोच रखने की तलकीन की गई है। हम हर चीज़ के बारे में एक बुरा नज़रिया कायम करने लगे, किसी भी शख्स को देखकर हम अपने हिसाब से उनके बारे में फ़ैसला करने लगे और जज करने लगे। हमने दो लोगों को कानाफूसी करते हुए और आपस में सरगोशी करते हुए देखा तो हम ये भी राय कायम कर सकते हैं कि ये लोग अपनी कोई आपसी अहम बात कर रहे होंगे, और वहाँ ये राय भी कायम की जा सकती है कि ये लोग ज़रूर भी ज़रूर किसी की बुराई कर रहे होंगे, या ये कि ये मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। इसी तरह किसी जगह दो लड़का लड़की आपस में बातों में मशगूल हैं तो एक मुस्बत राय ये भी है कि हम ये गुमान करें कि ये कोई अपनी ज़रूरी और अहम गुफ्तगू कर रहे होंगे, या आपस में ये महरम और भाई बहन होंगे। या ये कि दूसरी राय ये भी कायम की जा सकती है कि ये आपस में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं और आपस में इसी तरह की बातें कर रहे हैं। इंसान की अपनी सोच का इन चीज़ों के बारे में बहुत ही गहरा असर होता है। इसलिए इंसान को मुस्बत सोच में अपने आप को ढालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक मनफी सोच रखने वाला और हर चीज़ में निगेटिव थिंकिंग रखने वाला कभी भी एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि हर वक्त उसका जहन मुंतशिर रहता है, दिमाग इसी तरह की उधेड़ बुन में मशगूल रहता है। इंसान को सुकून, करार और चैन नहीं मिलता है। और अगर कोई आदमी मुस्बत सोच रखता है, दूसरों के बारे में भी, चीज़ों के बारे में भी अच्छे गुमान रखता है, तो उसका जहन भी बेकरार नहीं होता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी बयान फरमाई, अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूँ, उसकी सोच के साथ होता हूँ। इंसान जैसा गुमान रखता है, अल्लाह तबारक व ताला उसी के मुताबिक फैसला फरमा देते हैं। किसी बुजुर्ग ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई है कि तुम्हारी असल हस्ती वो तुम्हारी सोच है, वरना तो बाकी सब हड्डियां और गोश्त हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान का एक मशहूर मक़ौला है, वो फरमाते हैं कि इस दुनिया की बहुत बड़ी खैर वो मुस्बत सोच है, और बहुत बड़ा शर इस दुनिया का वो मनफी सोच है, और यही मेरी ज़िंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। मनफी सोच की तारीकी और अंधेर नगरी वो रात की तारीकी और अंधेरी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि जब आदमी मनफी सोच का आदी हो जाता है तो वो इसी तरह के मंसूबे बनाता है, इसी तरह की प्लानिंगें करता है, और दूसरों के बारे में, शख्सियात के बारे में इसी तरह के नज़रिए कायम करता है। किसी ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई है कि दुनिया के सारे लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती तो हमारे रवैयों और सोच में है। इस्लाम ने भी हमें मुस्बत सोच की तलकीन फरमाई है और मनफी सोच से बाज रहने को कहा है। हमारे अंदर जो ये हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, शक है और मुनाफ़क़त की ये तमाम तर बीमारियां हैं, दरअसल ये सब की सब मनफी सोच की पैदावार हैं। हम किसी से हसद करते हैं, हम उसके बारे में कोई अच्छा गुमान नहीं रखते। हम किसी के बारे में बुग़्ज़ और अदावत अपने जहन और दिमाग में पाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किसी के बारे में हमारे जहन में अच्छा गुमान नहीं है। इस्लाम ने हमें अच्छा गुमान रखने, दूसरों से मोहब्बत करने, दूसरों की मदद करने, हमदर्दी करने का हुक्म दिया है। बुनियादी तौर पर दरअसल ये सब के सब अच्छे और मुस्बत सोच की पैदावार है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी और मुस्बत राय कायम करें और मुस्बत सोच ही को
اپنے اندر پنپنے دیں، منفی سوچ سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ جسمانی صحت بھی بہتر رہے اور انسان کا ذہن بھی منتشر نہ ہو، بے قراری اور بے سکونی کی کیفیت کا شکار نہ ہو۔